हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इस एक्सरसाइज को 7 क्वेश्चन के डिवाइड में करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 21 क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी वीडियो लेकर आऊं, और जिससे कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे से समझा पाऊं। क्योंकि आप लंबी वीडियो देखते हैं तो उसमें आप बोलते हैं कि खिचड़ी पक जाती है, समझ नहीं आता है, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि हम छोटी छोटी वीडियो बनाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो इसमें हम 7 क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 7, पार्ट 3 में 7। तो पार्ट 3 में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला चैनल है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश कर रही हूँ, और इतने क्वेश्चंस आपको कोई भी नहीं कराने वाला है। YouTube पे तो आपको नहीं मिलने वाला है, और ना ही आपका टीचर कराने वाला है, ये भी मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। अगर आपका टीचर सभी क्वेश्चंस करा रहा है तो आपको YouTube देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको YouTube देखने की भी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ना तो आपको टीचर पढ़ा रहा है, और YouTube पर भी कोई भी टीचर इस एक्सरसाइज को या अन्य कोई भी एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट नहीं कराएगा। ठीक है, तो मैं तो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस इसलिए देती हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। ये नहीं है कि अगर 21 क्वेश्चन है तो उसमें से मैंने 10 छोड़ दिए, नहीं, 2 या 3 या 4 लास्ट। तो इतना तो भाई आप भी अपनी दिमाग चलाएंगे या नहीं। और मुझे कमेंट आते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है, मैम क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, मैम क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है। अरे भाई खुद भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करो ना। सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगी, मैं आपके साथ पेपर में जाऊंगी क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आप भी खुद मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली हो चुके हैं, एनुअल एग्जाम आपके आएंगे, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। इसीलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ। ठीक है, तो होमवर्क में देने का मतलब ये नहीं है कि होमवर्क में दे के भूल गई। ठीक है, नहीं, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर जरूर दें, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और आपको भी अच्छा फील होगा जब आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम रिवील होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो 9.3 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ सिलेंडर। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, इसके मोस्ट जितने भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में हमें क्या दिया हुआ, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। पहला फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं B होता है, B इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। और इसी से हम फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। आपसे बोले कहीं कि लेंथ बताइए, ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है, तो आप लेंथ कैसे निकालेंगे? भाई इतना सा बात है, इस ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ की इसमें चली जाएंगी, डिवाइड में चली जाएंगी, B इंटू एच इक्वल टू L। और ऐसे ही आपको H पूछेगा तो H बता देना है, इसी प्रकार से B पूछेगा तो B बता देना है। ठीक है, जब B बोलोगे, B पूछेगा तो यहाँ H इंटू L, L इंटू H आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से बनाए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला 2 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूबॉइड है। अब है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 3। a की पावर 3 का मतलब है साइड। ठीक है, एज ऑफ क्यूब पूछने लगे आपसे, एज ऑफ क्यूब
इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और बी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अब आपसे पूछने लगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीसरा ऑफ इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इन अभी जो हमारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में ज्यादातर इसी पर बेस्ड हैं, इन्हीं फॉर्मूलाओं से रिलेटेड हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला की एक कॉपी बना लीजिए, लेकिन आपको नहीं बनानी है। आपने कसम खा रखी है कि हम क्यों माने, हम क्यों बनाएं भी, क्यों बनाएं हम कॉपी, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं बनाना चाहते, अगर बनाएंगे तो आपके लिए ही लाभ होगा। ठीक है, तो मैं आपसे फिर एक बार बोल रही हूँ, पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि आप एक कॉपी बना लीजिए फॉर्मूला की, लेकिन आपको नहीं बनानी है तो आप जाने। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपी बनाते हैं तो आप खुद देखेंगे आपके एनुअल एग्जाम और जो आपके ये हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं तो उसमें डिफरेंस आएगा, 101% डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 188.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ बेस इज 17.1 स्क्वायर मीटर इज, क्या होगा। इसमें हमें मल्टीपल चॉइस है, लेकिन मल्टीपल चॉइस तो है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एक ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस, मैं लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है हमें 17.1, और पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू हमें क्या दिया है 188.1। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो रख देंगे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17.1 इंटू एच इक्वल टू 188.1, और एच इक्वल टू देखना ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर कहां पर पहुंचेगा, डिवाइड में 17.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है दोनों में, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, 171 बन जा 171, तो 1 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगी, 11 डिवाइड कर लेना, तो 1 1 ही आएगा, 11 ही आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में दिया हुआ है, हाउ मच अर्थ कैन बी डग आउट इन ऑर्डर टू सिंक अ बेल विच इज 10 मीटर इनसाइड डायमीटर एंड 28 मीटर डीप। मतलब जो उसका डायमीटर है वो कितना है, 10 इनसाइड मतलब नीचे की साइड है, और 28 डीप है, वो 28 डीप है। तो डायमीटर तो आप जानते होंगे ना, इस प्रकार से होता है डायमीटर, ये जो है इसका पूरा डायमीटर है। ठीक है, और जो वो बोल है इसकी डेप्थ इस प्रकार से, तो कितनी है 28। ठीक है, तो और ये जो डायमीटर है वो कितना है 10, तो आर कितना हो जाएगा इसका 5। कैसे, वो हम करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है सिर्फ। तो हम लिख देंगे डायमीटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ वेल इक्वल टू 10 मीटर, डेप्थ ऑफ बेल इक्वल टू 28 मीटर। इतना कंप्लीट है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू D अपॉन 2, तो क्या हो जाएगी, D क्या है 10 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगी R मीटर, 5 मीटर।
आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। वॉल्यूम ऑफ वेल ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर 5 × 5 और इसकी 28। तो 7 4 जा 28, इनकी मल्टीप्लाई कर लो 25 4 जा 100। तो 2 × 22 × 100 तो क्या आ जाएगा 2200 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब भी हो सकता है स्क्वायर, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर एक बार बोल रही हूं कि आप इसके जो फॉर्मूला की कॉपी है वो अभी भी बना लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। और हर एक क्लास की अलग अलग बनाइए, ठीक है। 9th में आएंगे आप तो 9th की अलग बनाइए, 10th में आएंगे तो 10th की अलग बनाइए। तो ये नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे और आप आगे जाके देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हाउ मेनी 3 मीटर्स क्यूब कैन बी कट। जो 3 मीटर जो हमारी क्यूब है कट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग। तो क्यूबॉइड मेजरिंग क्या है 18 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर। तो हम इसे कैसे कट कर सकते, कितने पीसेस में इसे कट कर सकते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो एज पूछा है, एज ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 3 मीटर है। अब नेक्स्ट बोला है उसने वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब ऑफ ईच इक्वल टू क्या है a की 3। तो ये a की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 27 मीटर की पावर 3, ठीक है। अब बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमें दिया हुआ है ऑफ इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है 18, 12 और 9, ठीक है, अपॉन 27। तो 9 या 27 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया 18 चौक 72। तो कितने पीसेस में इसे काट सकते हैं हम 72 पीसेस में इसे काट सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर इज इन इमर्ज्ड कंप्लीटली इन अ रेक्टेंगुलर वीजल कंटेनिंग वाटर। ठीक है, जो उसमें जो वीजल है, जो बर्तन है, वो किसके प्रकार का है, रेक्टेंगुलर प्रकार का है और उसमें कंटेनिंग वाटर। इफ द डायमेंशंस ऑफ बेस आर, बेस क्या है उसका 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द रेंज इन वाटर लेवल इन द वीजल इज। तो ये बोला है कि अगर उसके वाटर लेवल को हम बढ़ाएं बर्तन से, ठीक है, तो कितना बढ़ा सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा दे दिया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड है और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। किससे डिस्प्लेस्ड कर दिया है उसे, क्यूबॉइड से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, ऑफ क्यूब इक्वल टू a की 3 और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है L इंटू B इंटू H। इतना कंप्लीट है।
क्लियर है? तो ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, तो हमें रख देंगे इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है हमारा, क्या क्या दिए हैं डायमेंशंस, 15 इंटू 12 इंटू एच, और ये क्या थी 9 इंटू 9 इंटू 9। तो इसे ले आएंगे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में इंटू 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो h इक्वल टू क्या आ गया 81 अपॉन 20। तो 20 से 24 जा 80.0 बचा 1, तो 100 हो गया 5 जा। तो हाइट इसकी कितने बढ़ा सकते हैं, ये है हमारा सेंटीमीटर। तो उसका जो हाइट है उसको हम कितना और ऊपर तक ले जा सकते हैं, उसका लेवल कितना और इंक्रीज कर सकते हैं हम 4.05। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस दी हुई है सर्कुलर सिलेंडर की इज डबल। ठीक है, क्या है उसकी डबल है, कीपिंग द हाइट सेम, और उसकी जो हाइट है उसको सेम रखा गया है, लेकिन रेडियस उसकी दुगनी है। द रेशियो बिटवीन द वैल्यू, तो जो रेशियो है उनके बीच का वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर एंड ओरिजिनल सिलेंडर का हमें जो रेशियो है वो निकालना है। किस रेशियो में निकालना है, वॉल्यूम में। तो न्यू सिलेंडर और ओरिजिनल सिलेंडर का। तो आइए करते हैं, A इक्वल टू R और H इक्वल टू H, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है। ठीक है, अब कीप हाइट सेम और रेडियस डबल, तो न्यू रेडियस ऑफ न्यू रेडियस क्या हो जाएगी इक्वल टू 2R, क्योंकि रेडियस क्या है उसकी डबल है, और रेशियो ऑफ वॉल्यूम तो हमें पता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल। तो क्या है, तो ये तो हमारा जो नया वाला है रिड्यूस वाला पाई और आर की वैल्यू क्या है 2r² इंटू एच, और इसके पाई r² h, तो s से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4r² अपॉन r², तो r² से r² कैंसिल, तो 4 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 4:1, 4:1। तो इसका आंसर क्या आ गया 4:1। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिलिंग इन द ब्लैंक। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी भर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूं, अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इन्हें सॉल्व करा के किया है, तो हम सॉल्व करके ही इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का फर्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर की पावर 3 क्यूब, मतलब इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ क्या है 14 सेंटीमीटर, एंड एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, और जो उसकी एक्सटर्नल रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। इट्स थिकनेस इज, तो हमसे पूछा है इसकी थिकनेस क्या होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। तो इनर रेडियस r और आउटर रेडियस हम इसमें मान लेंगे, इनर या एक्सटर्नल और इंटरनल भी आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल ही बोला है, तो इंटरनल हम लिख देते हैं। इंटरनल रेडियस इक्वल टू r। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सटर्नल हम रेडियस हम इसे चेंज मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, और h आपको दिया है, h इक्वल टू आपको क्या दिया है 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 748 इजकल टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या दी हुई है आपको नहीं दी, तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस के ये कैपिटल आर और ये पाई आर स्क्वायर एच ये दी हुई है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में देखना क्या है कॉमन, पाई एच कॉमन है तो आर स्क्वायर माइनस के आर, तो ये 748 इजकल टू 22/7 इंटू 14 और आर की क्या है 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये बचेगा। तो 7 2 जा 14, तो ये कितना हो गया 42, तो 7 अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा 44 और ये 91 माइनस के आर स्क्वायर। अब इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 से करो, 4 1 जा 4, बच्चे कितने 3, 4 8 जा और 4 7 जा और इसे 4 1 जा 4 और ये इससे 11 से 11 1 जा 11 और 11 7 जा। तो अब देखना इधर नेक्स्ट चलते हैं पेज पर, तो 17 इजकल टू 81 माइनस आर स्क्वायर, अब इसे इधर ले आओ 17 माइनस के 81 इजकल टू आर स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा 64 माइनस के इजकल टू माइनस के आर स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल और आर इजकल टू √64, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा तो आर इजकल टू 8। तो अब हमने सीधे सीधे बताया है कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, थिकनेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ऑफ सिलेंडर इजकल टू आर माइनस आर, तो आर क्या है 9 माइनस 8, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट, तो ये जो 2 पॉइंट है इसके वो आप खुद कर लेना। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें भी 3 पॉइंट है तो मैं 2 पॉइंट करा देती हूँ। तो अभी 6 में भी 1 पॉइंट और करा देती हूँ, मैं 6 में थर्ड पॉइंट कराती हूँ। जैसे कि थर्ड पॉइंट है 6 में 500 पर्सन्स टुक डिप इन अ रेक्टेंगुलर टैंक। एक रेक्टेंगुलर टैंक है उसमें वो डिप कर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। डिप का मतलब अंदर जाना, डुबकी मारना जो बोलते हैं। विच इज 80 मीटर लॉन्ग, जो कि क्या है 80 मीटर लॉन्ग है एंड 50 मीटर ब्रॉड और 50 मीटर चौड़ा है, ठीक है। द राइज इन द लेवल, अगर उसके लेवल को हम बढ़ा दे, ऑफ वाटर इन द टैंक, टैंक के वाटर के जो लेवल है उसे बढ़ा दे। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब इज, तो ये क्यूब है तो हम इसे निकालते हैं। तो ये बोल रहा है अगर इसके एवरेज को बढ़ाते हैं तो आदमी का भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.04 से बढ़ता है। तो आइए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 1 पर्सन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है 0.04 है मीटर है, ठीक है, मीटर की क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट बाय 500% इक्वल टू, तो 500 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो इसे हटाएंगे तो 0, 100 से 100, 100 5 जा 500, 5 4 जा 20 मीटर। इतना समझ आया। तो 50% का कितना हो रहा है, 500% अगर कर रहे हैं एक साथ तो 20 मीटर और उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ लेंथ ऑफ टैंक हमें पता ही है, लेंथ ऑफ टैंक इक्वल टू 80 मीटर और विड्थ तो ऑफ टैंक इक्वल टू 50 मीटर। तो h हमें बताना है। ठीक है, h क्या है, इसका लेवल क्या है, हाइट क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पता है क्या है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 20 मीटर इक्वल टू L कितना है 80 इंटू 50 इंटू एच। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएंगे अपॉन 80 इंटू 50, 20 से कम 20, 20 चौक 80 और ये कितना आ गया 4 पंजे 20 तो 1/200। अब ये किस में है, मीटर में, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या कर दें, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 100 बन जा 100, 100 2 जा तो 1/2 तो क्या आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हमने क्यों की है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में आंसर लेके आना, अगर मीटर में लेके आना होता हो तो हम सीधा इसमें यहीं पर डिवाइड कर देते तो क्या आता 0.05 मीटर आता। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 7 का फर्स्ट पॉइंट दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस। जो क्यूबॉइड है, वॉल्यूम का क्यूबॉइड है वो क्या है, ट्वाइस है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का। ठीक है, 2 गुना है। ठीक है, इफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, जो क्यूबॉइड की डायमेंशंस है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 216। तो 216 दिया हुआ है तो हमें बताना है ये इक्वल आता है, यानी अगर इक्वल आता है तो ये आंसर सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो करते हैं इसे सॉल्व। हमें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इसके इक्वल दिया हुआ है। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 2 a की पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है, a की पावर 3 होता है साइड। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे तो क्या है 9, 8, 6, अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में इक्वल टू a की पावर 3। 2 से 2 3 जा 6 तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 9 इक्वल टू a की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 216 इक्वल टू a की 3 और ये क्या हो जाएगा 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 तो क्या आ गया 216। तो दोनों बराबर आ गए तो क्या होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका मैं थर्ड पॉइंट और करा देती हूँ, सेकंड पॉइंट आप खुद कर लेना। लास्ट पॉइंट है इसका, सेकंड आप कर लेना, तो थर्ड में आपको बता देती हूँ द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर ऑफ वन फेस क्यूब, क्यूब का वन फेस का पैरामीटर कितना है 20 मीटर है। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर है। इट्स वॉल्यूम मस्ट बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये बता रहा है।
पूछ रहा है हमसे तो बताते हैं हम। एज ऑफ क्यूब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया हो आपको, ऑफ इक्वल टू P अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा, P क्या है 20 अपॉन 4, तो 4 5 जा 20। तो एज क्या आ गई इसकी, एक क्यूब की 5 आ गई। तो B इक्वल टू क्या होता है हमारा, A की 3, तो ये A इक्वल टू आ गया। तो B इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 125 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे समझ आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको भी अपना कर्तव्य करना है। आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य यही है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपके यार दोस्त, जानने वाले, चाहने वाली जो भी हैं, उनको सभी को इसे शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।